हेलो दोस्तों, मैं रश्मि। आज मैं आप लोगों को यूपी एपीओ के सिलेबस के बारे में डिटेल से बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि प्री में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आप लोगों को किस तरह से तैयारी करनी है और प्री के साथ साथ मेंस को भी किस तरह से लेके चलना है और कितने कितने क्वेश्चंस किस पार्ट में आते हैं और क्या क्या प्रोसेस है इसका, मैं आपको आज सब डिटेल में बताऊँगी। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं यूपी एपीओ के सिलेबस से। जैसा कि आप लोगों ने सुन रखा होगा कि यूपी एपीओ की वैकेंसी आने वाली है, हो सकता है दिसंबर तक आ जाए। अगर इस साल नहीं भी आती है तो भी 2024 में जल्दी से ही आ जाएगी और इसलिए आप लोग अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। अच्छे से प्रिपेयरिंग करिए, जिससे जो लोग पहली बार दे रहे हों या जो लोग चाहे जितनी बार भी दे रहे हों उनका सिलेक्शन पक्का हो जाए। अब आप लोग ये मान के चलिए कि हमें लग जाना है अच्छे तरीके से। चलिए तो फिर हम स्टार्ट करते हैं, एक एक क्रम वाइज मैं आपको समझाती जाऊंगी कैसे क्या होता है। तो यूपी एपीओ 2023 सिलेबस चलिए स्टार्ट करें। तो इसमें जैसे यूपी जुडिशरी का पेपर होता है कि 3 फेज़ होते हैं, एक प्री होता है, एक मेंस होता है और फिर इंटरव्यू। इसी तरह सेम यूपी एपीओ में भी होता है। तो यूपी एपीओ का जो प्री में होता है वो जीके के हमारे आते हैं 50 क्वेश्चंस और ला के जो हैं वो आते हैं हमारे 100 क्वेश्चंस। तो टोटल मिला के 150 क्वेश्चंस हमारे आते हैं हमारे प्री में। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि जीके में किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए, तो जीके में जनरल साइंस जो है हमारा 8 मार्क्स का आता है और करंट हमारा आता है 10 मार्क्स का और हिस्ट्री ऑफ इंडिया आती है हमारी 8 मार्क्स की। इंडियन नेशनल मूवमेंट आता है हमारा 8 मार्क्स का। इंडियन पॉलिटिकल इकोनॉमी आता है हमारा 8 मार्क्स का। वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड पॉपुलेशन भी हमारा आता है 8 मार्क्स का। अब चलिए, ये तो हमने जान लिया कि कौन कितने मार्क्स का आता है। अब हम आपको ये बताते हैं कि आप अपनी जीके की तैयारी कैसे करेंगे प्री की। एक स्मार्ट व्यू बताऊंगी जिससे आप लोगों को पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। चलिए, एक क्रम वाइज हम लेकर के एक एक सब्जेक्ट को आपको बताते हैं कि किसमें किस तरह से आपको जीके में पढ़ाई करना है। तो सबसे पहले हम जनरल साइंस की बात करते हैं। तो आप लोगों को एक प्री की बुक आती है, प्री की आप उसमें यूपी एपीओ का भी प्री रहेगा प्लस जुडिशरी का भी एक प्री की बुक आती है, उसको आप ले लीजिए जीएस की। और उसको लेने के बाद आप एक A4 साइज़ का पेपर ले लीजिए। पेपर लेना नहीं है तो कोई भी कॉपी वॉपी कुछ भी ले लीजिए, आप जो भी लेना चाहें, आप नोट्स बनाने के तरीके से ले लीजिए। और आप ये देखिए कि हमारा जैसे जनरल साइंस हुआ तो उसके किस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से प्री के सॉल्व करिए और नोट करिए। और ऐसे देखते जाइए कि हर ईयर में एक चैप्टर जो स्पेशल चैप्टर है उससे किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। उन सारे क्वेश्चनों को आप एक साइड में लिख लीजिए, मतलब एक जगह आप कलेक्ट कर लीजिए और इस तरह से आप मतलब उसको देखिए कि किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। उसी तरह अपनी तैयारी को समझते हुए जारी रखिए और आप अच्छे से प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं पहले उसको खूब अच्छे से जनरल साइंस का पहले तैयार कर लीजिए। फिर आप क्या करिए कि मैं आपको एक बुक और बताऊं जिसका नाम है घटना चक्र पुनरावलोकन करके आती है, ये बुक है। इसे आप मार्केट से परचेज कर लीजिए। इसमें भी आपको आज तक जितने भी पीसीएस के क्वेश्चन आए हुए हैं या अदर स्टेट के हैं, यूपी के हैं, कहीं के भी हैं, सब आपको एक जगह मिल जाएंगे। तो घटना चक्र पुनरावलोकन की साइंस की आप ले लीजिए, उससे भी आप क्वेश्चन देख डालिए कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। उन क्वेश्चनों को भी आप एक जगह एक नोट्स के रूप में चैप्टर वाइज कलेक्ट करके बनाते जाइए और उसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करते रहिए, वो आपके लिए उतना ही इनफ होगा। अब चलिए हम करंट की बात करते हैं। तो करंट में जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारा 10 मार्क्स का आ रहा है, यानी जितने सब्जेक्ट जीके के आ रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा हमारा करंट का आ रहा है। तो करंट को भी हमको लाइटली नहीं लेना है। तो करंट में भी हम क्या करेंगे कि हमारा मंथली बुक आती है जो करंट की, आप किसी भी पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। मैं ये नहीं नाम प्रेफर करूँगी कि नहीं आप किसी पब्लिकेशन की लीजिए, जो आपको अच्छी तरीके से समझ में आती हो आप वही बुक ले डालिए। और उसको लेने के बाद आप उसको हर मंथ पढ़ते जाइए और एक हाइलाइटर लेके जो आपको लगे
आपकी प्रीवियस ईयर के जो आपने क्वेश्चन भी देखे होंगे, उस जो जैसे मतलब आपको लगे कि हाँ ये चीज़ें बार बार पूछी जा रही हैं, उन चीज़ों को आप हाइलाइटर से हाईलाइट करके अच्छे से नोट्स के रूप में बना लीजिए या उसी में हाईलाइट करके रखे रहिए, जिससे आपको एग्जाम टाइम वो अच्छे से काम दे। और इसी तरह हर मंथ की पढ़ते जाइए। फिर आपको 6 मंथ की एक बुक आती है जिसमें सारा 6 मंथ का कलेक्शन दिया रहता है, उस बुक को भी आप ले लीजिए और उससे आप फिर से रिवाइज करिए, तो आपका फिर से अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा। इस तरह से आप करंट को तैयार कर लीजिए। अब चलिए हम हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात करते हैं। इसमें भी हमारे आते हैं 8 मार्क्स के। इसमें आपको हिस्ट्री के तीनों पार्ट, जैसे कि हम जानते हैं मिडुअल हुआ, एंशिएंट हुआ, मॉडर्न हुआ, तीनों का मिला जुला हुआ इसमें आता है। इसके लिए भी मैंने जो आपको बुक बताई है घटना चक्र पुनरावलोकन, उसकी आती है, आप उसको ले लीजिए। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उसमें भी आप देखिए कि किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहाँ किस ईयर में क्या पूछा गया है, उस तरह से उसकी तैयारी कर लीजिए। अब हम चलते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट। आप इंडियन नेशनल मूवमेंट और हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन दोनों को एक साथ पढ़िए, क्योंकि जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है वो एक हमारे मॉडर्न हिस्ट्री का ही रूप है और हम देख रहे हैं कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भी मॉडर्न हिस्ट्री आ रही है। तो हम हिस्ट्री में ज़्यादातर फोकस किस पे करेंगे? हम फोकस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री पे, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री पे हम देख रहे हैं कि अकेले 8 क्वेश्चन आ रहा है। फिर उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है उसमें भी मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं। तो इसका मतलब हमें हिस्ट्री में और सब पे तो क्वेश्चन रिवाइज करिए ही, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री पे आप बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करके पढ़ाई करिए और अच्छे से उसको तैयार करिए, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन उसी से पूछे जा रहे हैं जो आपका स्कोरिंग पॉइंट होगा। और इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी की बात हम चलिए अब करते हैं, वो भी आता है 8 मार्क्स का। इसमें क्या करना है? वैसे इंडियन पॉलिटी तो हम लोगों की लॉ वालों की अच्छी होती ही है, आप जनरली कर ले जाओगे, लेकिन मान लीजिए बाई चांस किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इसके लिए जो घटना चक्र पुनरावलोकन की मैंने बुक बताई है उसको ले लीजिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेम वही प्रोसेस, उसको भी आप देखिए। तो इस इंडियन पॉलिटी जहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप एक लॉ के स्टूडेंट हैं, इसलिए। और इकोनॉमी तो बहुत ही कम आता है, वो आपको जीएस से ही कवर हो जाए, करंट में जो आप पढ़ोगे उससे ही आपका काफ़ी कवर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं वर्ल्ड जियोग्राफी एंड पॉपुलेशन की तरफ। तो वर्ल्ड जियोग्राफी पे आपको बहुत विशेष ध्यान नहीं देना है, आपको वही घटना चक्र पुनरावलोकन और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उसको एक मतलब संसदीय निगाह से देख लेना है अच्छे से। और पॉपुलेशन पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पॉपुलेशन के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। और उसके लिए क्या करिएगा कि आप मार्केट से पॉपुलेशन की एमसीक्यू भी आती है और नहीं तो डिटेल में भी एक बुक आती है पॉपुलेशन की, उसको आप ले डालिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखते हुए आप उसको तैयार करिए कि किस तरह से क्या क्या पूछा जाता है और अच्छे से उसकी प्रिपरेशन कर लीजिए। ये रहा हमारा जीके के। तो जीके में आपको सबसे ज़्यादा क्या क्या ध्यान देना होगा? एक तो जनरल साइंस पे आप ध्यान दीजिएगा और एक करंट वाले टॉपिक पे, एक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में मॉडर्न हिस्ट्री आप ज़्यादा देख लीजिएगा। इंडियन पॉलिटी पे तो हम लॉ स्टूडेंट हैं, ज़्यादा नहीं ध्यान देना है, लेकिन फिर भी आप फोकस कर लीजिएगा थोड़ा बहुत। और इधर पॉपुलेशन पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, आपका जीएस का पार्ट कवर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग ये देखते हैं कि हमको लॉ में किस तरह पढ़ाई करनी है कि लॉ में हमारा अच्छे से कवर हो जाए। तो लॉ की तरफ हम चलते हैं क्या क्या लॉ में पूछा जाता है। यूपी एपीओ का जो सिलेबस है वो हमारा लॉ तो हम जानते ही, ये बहुत डीप सब्जेक्ट है, उसमें से सिर्फ 2-3 पार्ट ही पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता। तो चलिए हम देखते हैं क्या क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो हम देख रहे हैं आईपीसी पूछा जाता है, इंडियन पेनल कोड, वो 35 मार्क्स यानी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आईपीसी से पूछा जा रहा है। फिर इंडियन एविडेंस एक्ट पूछा जा रहा है 25 मार्क्स का, और सीआरपीसी पूछा जा रहा है 25 मार्क्स का, पॉलिसी एंड रेगुलेशन आ रहा है आपका 15 मार्क्स का। तो ये टोटल हो जाएंगे आपके 100 मार्क्स। तो ये जो आईपीसी, एविडेंस और सीआरपीसी और पॉलिसी एंड रेगुलेशन है, अब आपको इसको किस तरह से पढ़ना है इसको भी मैं आपको बता दूं। तो इसको आप जैसे आईपीसी हुआ, तो आईपीसी को पढ़ने से पहले सबसे पहले तो मैंने आपको बताया ही कि जैसे प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चन पेपर सब इसी तरह ला के भी आप ले डालिए, जैसे आपको मैंने जीके का बताया था, सेम वही प्रोसेस आप
लॉ के लिए भी करिए। आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन ले लीजिए, अदर स्टेट के भी, अपने स्टेट के भी जितने भी हैं, आती है मार्केट में, बुक अवेलेबल है। एक तो घटना चक्र की भी आती है, आप उसको भी ले लीजिए। और भी बुकें आती हैं कई, जिसका आपको समझ में आए आप उसका ले लीजिए। घटना चक्र ज़्यादा अच्छी होती है तो आप उसको ले लीजिए। फिर आप उसके क्वेश्चनों को पढ़िए अच्छे से। फिर आप अपने साथ में हमेशा एक बेयर एक्ट रखिए, तीनों सब्जेक्टों की, तीनों क्या, चारों, चाहे आईपीसी हो, एविडेंस हो, सीआरपीसी हो, पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन, जब भी पढ़िए इनकी बेयर एक्ट जरूर अपने साथ रखिए। तो चलिए सब, जैसे हम बताते हैं आईपीसी की बात। तो जैसे आईपीसी का हुआ या एविडेंस का हुआ, तो आपने जो घटना चक्र की बुक ली है उसमें देखिए, जैसे एविडेंस का लिया तो सेक्शन 1 से लेके 4 तक, तो आप जो घटना चक्र की बुक लोगे उसमें भी उसी तरह दिया रहेगा कि सेक्शन 1 से लेके 4 तक में ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो उस क्वेश्चन को पहले आप देख लीजिएगा, फिर आप बेयर एक्ट उठाइएगा, फिर वहाँ से आप सेक्शन 1 से लेके 4 तक को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा कि सेक्शन 1 से लेके 4 तक में क्या क्या दिया हुआ है एविडेंस एक्ट में, पर भी क्वेश्चनों को सॉल्व करिएगा। इसी तरह से आप चाहे आईपीसी हो, एविडेंस हो, सीआरपीसी हो, तीनों को पुराने पेपरों से प्लस एमसीक्यू बुक ले लीजिए, मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल हैं, उनसे सबको मिला करके A4 साइज़ का एक पेपर ले लीजिए, उसमें एक नोट्स टाइप का बनाइए और सब सेक्शन वाइज अच्छे से नोट्स बनाइए और ये देखिए कि कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। और एक चीज़ हाँ आप और ध्यान दीजिएगा, जैसे आपने घटना चक्र लिया है उसके जो क्वेश्चन आते हैं फिर उसका एक एक्सप्लेनेशन दिया रहता है, उसके नीचे एक कॉलम करके बॉक्स में, तो उसमें दिया रहता है एक्सप्लेनेशन। उस एक्सप्लेनेशन को आप इग्नोर कभी मत करिएगा, क्यों, चाहे जीके का हो चाहे लॉ का हो, क्योंकि उस एक्सप्लेनेशन से ही क्वेश्चंस कभी कभी उठा लिए जाते हैं और वो एक्सप्लेनेशन आपके काम की चीज़ है। आप उसको भी एक नोट्स के रूप में बना लीजिए, उसको भी आप मतलब अच्छे से नोट कर लीजिए कि हाँ एक्सप्लेनेशन में हमको ये चीज़ें बताई गई हैं। क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है कि एक्सप्लेनेशन से उठा लिया जाता है, नहीं वही क्वेश्चन को घुमा करके दे दिया जाता है। तो आपको अच्छे से अगर डिटेल पता रहेगा तभी आप कोई किसी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। इस तरह से आपको ये आईपीसी, एविडेंस और सीआरपीसी के तो घटना चक्र में मिल जाएगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, लेकिन हमारा जो पुलिस रेगुलेशन है वो हमारा जो 15 मार्क्स का आ रहा है, उसके लिए आप क्या करिए कि आप बेयर एक्ट से तो पढ़िए ही, प्लस मार्केट में एमसीक्यू आती है, इसकी बहुत सारे राइटरों की आती है, आप किसी एक की भी परचेज कर लीजिएगा और उसके एमसीक्यू सॉल्व करिएगा। बेयर एक्ट के साथ साथ आप एमसीक्यू भी सॉल्व करिएगा, वो आपका आसानी से कवर हो जाएगा। ये रहा प्री की आपको रणनीति बता रहे हैं। अब आपको मेंस की तरफ एक बार ले चलते हैं, फोकस कराते हैं। तो मेंस से पहले हम ये देखते हैं कि हमारा कितने मार्क्स का आ रहा है और कौन कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं। तो मेंस जो हमारा है वो टोटल 400 मार्क्स का आ रहा है और उसमें जो हमारा जीके है वो 100 मार्क्स का आ रहा है और जनरल हिंदी जो है वो 100 मार्क्स की आ रही है और क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर लॉ जो है वह 100 मार्क्स का आ रहा है। जो एविडेंस लॉ है हमारा वो 100 मार्क्स का आ रहा है। अब चलिए, अभी तक तो हम लोगों ने ये जाना कि मेंस में कितने मार्क्स का आता है और किस पार्ट से कितने नंबर के मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अब हम ये जानेंगे कि हम मेंस की तैयारी को किस तरह से प्री के साथ साथ अपना करते रहें, जिससे हमें आगे मेंस देने में बहुत ही आसानी हो। तो जैसे हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा एविडेंस लॉ है वो अकेले 100 नंबर कवर कर रहा है। तो अगर हम प्री में जब एविडेंस लॉ की तैयारी करें उसके साथ साथ हम एविडेंस लॉ का मेंस के लिए भी तैयार करते चलें, इसके लिए हमको क्या करना होगा कि हमें एक अनसॉल्व पेपर आती है, जो जितने विगत वर्षों में जो पेपर हुए हैं एपीओ के, उसको आप ले डालिए। उसको लेने के बाद आप अकेले एविडेंस लॉ का ही नहीं, जैसे क्रिमिनल लॉ, प्रोसीजर लॉ और पुलिस एक्ट वगैरह हैं, सबका आप सब के क्वेश्चन को अलग अलग डिवाइड करके देख लीजिए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उसके बाद आप अपने से भी कुछ क्वेश्चंस बनाने का प्रयास कीजिए। फिर A4 साइज़ का एक पेज लीजिए, क्योंकि हम इतना तो जानते हैं कि मेंस का जब हम एग्ज़ाम देंगे तो हमें प्लेन पेज में ही आंसर लिखना होगा, राइटिंग करना होगा। तो इसीलिए हम लोग शुरू से ही उसी तरह से तैयारी करें जिससे वहाँ लिखने में हमको आसानी हो। तो A4 साइज़ का हम एक पेपर लेंगे और उस पर हम पहले देखेंगे कि हमारे एविडेंस लॉ में
किस तरह के क्वेश्चंस उठ रहे हैं या क्रिमिनल लॉ प्रोसीजर लॉ में किस तरह के हम क्वेश्चंस वहाँ पे उठाए जा रहे हैं, उन क्वेश्चनों को लेके, जैसे मान लीजिए हमने एविडेंस लॉ लिया, उसमें मैंने लिया जॉइंट डिक्लेरेशन, उस पर देखिए आप कि आपके पुराने पेपरों में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आप अपने से भी उसको बनाइए क्वेश्चंस और फिर उसको सॉल्यूशन लिखने की कोशिश कीजिए। आप प्री से ही सॉल्यूशन लिखेंगे तो आपको उसमें मेंस में भी हेल्प मिल जाएगी और प्री की तैयारी में भी आपको वो मदद करेगा। और हमें एविडेंस लॉ पे इसलिए सब ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि हमारे ज़्यादा मार्क्स का गेन कर रहा है। 100 मार्क्स पूरे आ रहे हैं सिर्फ एविडेंस लॉ से, और जबकि क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर्स और पुलिस एक्ट, ये तीनों मिला के जिसमें आपका एविडेंस लॉ रहेगा, आईपीसी रहेगी और सीआरपीसी रहेगी, पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन रहेगा, ये सब मिला करके 100 मार्क्स का आ रहा है। तो पढ़ना तो आपको ये सब भी पड़ेगा, लेकिन एविडेंस लॉ पे आपको ज़्यादा फोकस करना होगा। इस तरह से आप अपनी प्रिपेयरिंग प्री के साथ साथ मेंस की भी करते रहिएगा। अब चलिए ये हो गया। अब हमारा इंटरव्यू देखते हैं कितने मार्क्स का आ रहा है। इंटरव्यू हमारा आ रहा है 50 मार्क्स का। तो उस इंटरव्यू की तैयारी जब आप करेंगे तो करेंगे। अब चलिए, आज का हमारा ये वीडियो फिनिश हुआ जिसमें मैंने आपको सारा सिलेबस अच्छी तरह से कम्प्लीटली बता दिया है, किस तरह से आपको पढ़ना है, क्या करना है, वो मैंने सब कुछ आपको बता दिया। अब मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगी कि आप एपीओ की तैयारी करने के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिसका नाम है लॉ फाइटर्स एकेडमी। और एक चीज़ और, मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में आईपीसी से शुरुआत करूँगी और आपको ये फ्री ऑफ कास्ट चलेगा। हमारा एपीओ का जो प्री की तैयारी कराएंगे हम, आपको फ्री ऑफ कास्ट चलेगी। आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए और सारे वीडियो को देखिए और अपनी प्रिपरेटिंग आसानी से करिए।